जी स्टूडेंट्स, आज हम एक और चैप्टर तैयार करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसकी बोर्ड में परसेंटेज है। तकरीबन 11 मार्क्स का पेपर या 10 मार्क्स का पेपर बोर्ड में से आता है। इस चैप्टर में से जो बच्चा ये चैप्टर तैयार कर लेगा अच्छे तरीके से, उसके 60 में से 10 मार्क्स या 11 मार्क्स पक्के हैं। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक MCQ इस चैप्टर में से हर साल रिवाइज होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का मीन क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, किस लिए हम बायोडाइवर्सिटी यूज करते हैं। बायो का मतलब है बेटा लिविंग लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। जैसा कि एक स्पीशी की कई वैरायटीज होती हैं। अगर हम ह्यूमन स्पीशी की बात करें तो ह्यूमन स्पीशी के अंदर काफ़ी वैरायटीज में हमारे ह्यूमंस हैं, जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा, कोई पतला, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं। इसी तरह अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट की काफ़ी वैरायटीज़ हैं। माल्टे की बात करें, माल्टा है, किन्नू है, फ्रूटर है, मौसमी है और चकोतरा, ग्रेप फ्रूट वगैरह डिफरेंट आपको वैरायटी में फ्रूट भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी डाइवर्सिटी जो है स्पीशी की, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा ये एक मैयर है कि हम माप सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में कितनी तरह की स्पीशी की वैरायटी है। जैसे हम एक शॉप पे जाते हैं ना, देखते हैं कि कितनी वैरायटीज में यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं और फिर उसमें से चूज करते हैं कोई। तो इसी तरह एक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो शो करती है कि इस इकोसिस्टम में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज है स्पीशीज की और कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी टर्म यूज हुई है फ्लोरा एंड फाना की। फ्लोरा का वर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए, जबकि फाना का वर्ड यूज होता है एनिमल के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज। स्पीशी की क्या हिस्ट्री है, स्पीशीज कैसे दुनिया में आई। टोटल अभी तक जो दुनिया में मौजूद स्पीशीज है वो तकरीबन 10 बिलियन है, मतलब कि 10 अरब जो है वो हमारी दुनिया में मौजूद है स्पीशीज अभी तक, जिनमें से हमने 2 बिलियन डिस्क्राइब कर ली है और अभी तक हमारी 8 बिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब होने वाली है। जितनी हमारे एनिमल है वो कितने हमने अब तक ढूंढ ली है, तकरीबन 1.5 मिलियन। और जो प्लांट्स हैं हमारे उनकी 0.5 मिलियन जो स्पीशी है वो अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है और बाकी हमारी रहती हैं। उसके बाद बेटा इसमें बात की गई है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन किसे कहते हैं। एवोल्यूशन का मतलब है पीछे से अब तक जो हमारे अंदर चेंजिंग आई है, जो हमारे स्ट्रक्चर में चेंजिंग आई है वो कैसे मुमकिन हुई है। हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो कहाँ से जाकर मिल रही है, हमारे इंसेस्टर्स क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो दुनिया में तकरीबन लाइफ जो थी एवोल्यूशन जो है आज जो दुनिया में पाई जाती है एवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी की, वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स और वो मतलब 4 अरब साल पहले दुनिया में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशी मौजूद थी। ठीक है, आज जो मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे सामने है। ठीक है, उसके बाद लाइफ एग्जिस्टेंस दुनिया में तकरीबन 600 मिलियन साल पहले जितने भी जानदार थे वो सारे के सारे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक स्पीशीज थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। फिर उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की, वो सिंपल मल्टीसेलुलर बनते गए और डिफरेंट उनकी जो चेंजिंग थी वो आती गई। ये नजरिया है ज़ूलॉजी का। इस्लाम इस चीज़ से निगलेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने पैदा कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी साइंटिस्ट का बिलीव है कि सबसे पहले दुनिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, वो फिर मॉडिफाइड हुए थे और देन फिर आगे जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैटालॉग बनती गई उनकी, वो डिफरेंट फिर डिमेंशंस में चले गए एनिमल्स। ठीक है, इंसान जो है सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड एनिमल है और पीक पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी। लेकिन हम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया था। तो सबसे पहले दुनिया में बेटा आर्चियोबैक्टीरिया आए। आर्चियोबैक्टीरिया के बाद दुनिया वो थोड़े से मॉडिफाइड हुए तो साइनोबैक्टीरिया बन गए। जब साइनोबैक्टीरिया मॉडिफाइड हुए तो बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम डिफरेंट बने और फिर उनसे हमारा सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता गया। ये बात हो रही है अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजिस्ट के नज़दीक लाइफ जो है वो एग्जिस्ट की थी तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो। 600 मिलियन साल पहले दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। उससे पहले जो दुनिया थी उसमें कोई ज़िंदगी नहीं थी। अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट थी, उसके अंदर ज़िंदगी के आसार मुमकिन नहीं थे। अच्छा बच्चों, आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें बहुत सारी जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से हासिल हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जितने भी हम फूड लेते हैं प्लांट से वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड है। उसके बाद हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन रखती है, ये हमारे जो इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री है उसको मेंटेन रखती है। हम जो रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर,
वो प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट की रेस्पायर हुई ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। इस तरह का दोनों गैसेस का जो लेवल है इकोसिस्टम में वो इक्वल रहता है, और फिर कोई भी गैस जो है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज नहीं होती। उसके बाद बेटा डिफरेंट हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, जिनमें हमारे रीजन्स, गम वगैरह, वुड और डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, डाई, ETC, ये सारा कुछ हम बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हासिल कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंसान की जो डिपेंडेंस है वो बायोडाइवर्सिटी पर है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो इंसान की डिपेंडेंस भी नहीं होती। तो ये चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था बायोडाइवर्सिटी का, जो आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है इस चैप्टर की डिटेल्स और डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे।